हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। यहाँ हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें यह बताना है कि x प्लस 1 किस किस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है x रेज टू द पावर 3 प्लस x रेज टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले हमें जो ये x प्लस 1 गिवन है इसको 0 के इक्वल करना होगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू हम कर लेंगे 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 साइड चेंज होगी तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है -1। अब हमें इस -1 को इस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करना है। अगर हमारा वैल्यू आंसर हमारा 0 आ जाता है तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आता है तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। बस हमें यही काम करना है। तो देखिए हमें पॉलिनोमियल गिवन है x रेज टू द पावर 3 प्लस x रेज टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे और इसको px मान लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि px इक्वल टू है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमें x की जगह रखना है -1। तो ये हो जाएगा p -1 इक्वल टू, अब जहां जहां पे x है उसकी जगह हम -1 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस x की जगह फिर -1 रख लेंगे और ये +1। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए माइनस में कोई अगर नंबर है, अगर उसकी पावर ऑड टाइम्स है, जैसे 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, तो आंसर में जो है माइनस में ही नंबर की वैल्यू आती है। अगर हम वैसे भी देखें, अगर हम वैसे ही करें -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो देखिए माइनस माइनस का प्लस हो गया और प्लस माइनस का फिर से माइनस हो गया और 1 1 जा 1 1 1 जा 1। और वैसे भी इजी है आप लोगों को यह समझना कि माइनस अगर नंबर में है और उसकी पावर अगर ऑड नंबर में है तो पावर हमेशा माइनस में आएगी, और अगर इवन में होता 2 होता 4 होता 6 होता 8 होता तो पावर हमेशा प्लस में आती है। ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1। फिर यहां देखिए माइनस में 1 है और इसकी पावर इवन नंबर में है 2, मीन्स जो वैल्यू आएगी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो 1 1 जा 1, यानी ये हो जाएगा प्लस का 1। फिर देखिए प्लस माइनस का माइनस और ये 1, फिर है +1। देखिए ज्यादा इजी होता है कि हम जो प्लस वाले नंबर हैं इनको पहले उतार लें। ये 1 प्लस का है, ये 1 प्लस का है, इनको पहले उतार लें। माइनस माइनस वाले हम बाद में उतार लें, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। देखिए 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। अब -1 को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो दोनों को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा और दोनों नंबर से पहले माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 - 2 करेंगे 0। तो देखिए जब हमने x की जगह -1 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, मींस x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो इसके लिए हम लास्ट में लिख लेंगे x प्लस 1 is a factor of given polynomial। जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा। और अगर यहां पे 0 वैल्यू नहीं आती, कुछ और आ जाती, तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होता। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 3 प्लस x रेज टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। यहां पे भी हम वही काम करेंगे।
देखिए हमें x प्लस 1 का पूछा था कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं, तो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल कर लेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा, इस 1 को मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड से राइट साइड को मूव करेंगे तो ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम जहां जहां पे भी इस पॉलिनोमियल में x है उसकी जगह x की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1। तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट px, इसको हम px के इक्वल रख लेते हैं। ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 3 प्लस x रेज टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब हमें x की जगह रखना है -1, तो यहां पे भी ये हो जाएगा x की जगह -1। अब x की जगह -1 रख लेते हैं, -1 का पावर हो जाएगा यहां पे 4 प्लस x की जगह रखेंगे -1, इसकी पावर हो जाएगी 3 प्लस x की जगह रखेंगे -1। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू आप पुट करते हैं उसको ब्रैकेट में रखा करें, प्लस x की जगह हो जाएगा -1 प्लस 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस मैंने आपको बताया था, अगर कोई नंबर है उससे पहले माइनस लगा है और पावर जो है अगर इवन नंबर में है तो आंसर में जो है हमेशा प्लस में आएगा। और 1 की पावर 4, 1 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, और पावर इवन में है तो ये प्लस का 1 आएगा। अब देखिए यहां पे ये पावर जो है ऑड टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ऑड नंबर है तो पावर माइनस में आएगी, तो जो साइन है वो माइनस में आएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस प्लस का फिर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। -1 का स्क्वायर, पावर जो है इवन में है तो ये प्लस का हो जाएगा 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहां देखिए प्लस माइनस का, ये माइनस का 1 और फिर ये +1। प्लस वाले जो नंबर है इनको हम पहले उतार लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो ये प्लस का 1 है, इसको पहले उतार लिया, ये प्लस का 1 है, इसको पहले उतार लिया, ये प्लस का 1 है, इसको पहले उतार लिया। अब माइनस वालों को बाद में उतार लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1 ये वाला, और ये माइनस का 1। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, और दोनों में माइनस लगाए तो माइनस आ जाएगा। 3 - 2, 3 - 2 हो जाता है 1। तो देखिए x इक्वल टू -1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 0 नहीं आई है, मींस x + 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो हम लास्ट में लिख लेंगे x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर 3 प्लस 3x रेज टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। यहां भी हम वही करेंगे, हमें पूछा था x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं, तो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल कर लेंगे, सबसे पहला काम। तो x प्लस 1 इक्वल टू कर लेंगे 0 के, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, ये प्लस का 1 है, साइड मूव होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की जगह आ गया है हमारा -1। तो इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू जहां जहां भी पुट करेंगे वो करेंगे -1। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, लेट px इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x रेज टू द पावर 3 प्लस 3x रेज टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है -1, तो x की जगह यहां पे भी हम -1 कर लेंगे और x की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे -1, तो ये -1 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3 है, 3 को ऐसे उतार लेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1, वैल्यू जो भी पुट करेंगे आप ब्रैकेट में पुट करेंगे, प्लस 3, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1, ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस x की जगह पुट करेंगे -1 प्लस 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इवन टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लाई, तो प्लस में आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 1 की पावर 4 का मतलब है 1,
इवन नंबर है, अगर यहां पे ऑड होता तो माइनस में 1 आता, इवन टाइम्स है तो प्लस में आएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पे -1 की पावर 3 है जो ऑड नंबर है, मींस इसका जो आंसर आएगा वो माइनस का 1 आएगा, और -1 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे। देखिए -1 का स्क्वायर है, इवन नंबर है, तो ये प्लस का 1 आएगा यानी 1 हो जाएगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 हो जाएगा। और यहां पे देखिए प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा 1, और ये प्लस का 1 बचेगा। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नंबर पहले उतार लेते हैं तो इजी हो जाता है। तो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 3 है, इसको पहले उतार लेते हैं, ये प्लस का 1 है, इसको भी पहले उतार लेते हैं, माइनस वाले नंबर बाद में उतार लेंगे, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 और 1 ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5। आगे वाले को सॉल्व कर लेंगे। देखिए माइनस माइनस का प्लस होता है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4, और दोनों में माइनस है, या यूं भी कह सकते हैं बड़े वाले से पहले माइनस है तो माइनस उतर जाएगा। 5 - 4 ये हो जाएगा 1। तो देखिए x इक्वल टू -1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, तो x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो लास्ट में हम लिख लेंगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इतना सिंपल है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें गिवन है x रेज टू दी पावर 3 माइनस x रेज टू दी पावर 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 इन ब्रैकेट x प्लस रूट 2। हमें बताना है x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम x प्लस 1 को इक्वल कर लेंगे 0 के। तो x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 के, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 मूव करेगा तो ये इधर आके -1 हो जाएगा। अब x की जगह हम -1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, और अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आती है आंसर में वैल्यू तो ये x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसको। लेट px इक्वल टू x रेज टू द पावर 3 माइनस x रेज टू द पावर 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 इन ब्रैकेट x प्लस रूट 2। सबसे पहले क्योंकि यहां पे ब्रैकेट गिवन है तो इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अभी देखिए x है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो कर लेते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस रूट 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2x हो जाएगा। आगे है प्लस रूट 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस प्लस का माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस प्लस का रूट 2x हो जाएगा, और प्लस रूट 2। ये हमारा सॉल्व हो गया है, ब्रैकेट ओपन हो गया है। अब हम p -1 के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x की जगह हम रख लेंगे -1, फिर x की जगह हम रखेंगे -1, फिर 2, फिर x की जगह रखेंगे -1, फिर माइनस रूट 2, और x की जगह रखेंगे -1, और ये प्लस रूट 2 आ गए। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, तो इसकी वैल्यू जो है माइनस में आएगी, और 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाता है 1, और क्योंकि ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, 7 टाइम्स होगा, तो वैल्यू माइनस में आएगी, नेगेटिव आएगी। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -1 का स्क्वायर, अब यहां पे इवन आ गया है, मींस -1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और ये माइनस है तो माइनस प्लस का -1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। यहां पे है प्लस रूट 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2, और दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2, प्लस यहां है रूट 2 प्लस रूट 2। आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए माइनस प्लस का माइनस होता है तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 ये हो जाएगा 2 रूट 2, और 0 की यहां पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट 2।
मीन्स x इक्वल टू -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो लास्ट में हम लिख लेंगे x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द गिवन केसेस। देखिए, इसमें हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके यह बताना है कि जो हमें केसेस गिवन हैं उसमें gx जो है वो px का फैक्टर होगा या नहीं। तो पहले तो हमने क्वेश्चन उतार दिया। px फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और gx हमें यहां पे गिवन है x प्लस 1। तो यहां gx को, ये जो हमें गिवन है x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू हम कर लेंगे 0 के। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू, ये प्लस का 1 है, साइड मूव होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब जब साइन चेंज हो गया है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, तो px जहां पे भी x होगा वहां पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे -1 और देखेंगे कि वैल्यू जो है 0 आई है कि नहीं। अगर 0 आई है तो gx फैक्टर हो जाएगा px का। अगर वैल्यू 0 नहीं आएगी तो gx फैक्टर नहीं होगा px की। तो चलिए अब उतार लेते हैं। पहले हम इसको एक बार, जो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और हमें वैल्यू निकालनी है p -1 की, यानी x की जगह हमें -1 निकाल रखना है। तो 2x की जगह हम रख लेंगे -1, तो ये हो जाएगा इसका क्यूब, प्लस x की जगह रखेंगे -1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -2 x की जगह रखेंगे -1 और ये -1। आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए, -1 की पावर जो है ऑड टाइम्स है तो ये -1 आएगा, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। -1 की स्क्वायर है यानी इवन टाइम्स है तो वैल्यू प्लस आएगी, तो 1 1 जा 1, या प्लस का 1 आएगा। माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, और आगे में बचा है -1। हम पहले प्लस वाली वैल्यू उतार लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। ये 1 और ये प्लस का 2, और माइनस वाली जो वैल्यू है इसको हम आगे उतार लेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 + 2 ये हो जाएगा 3, और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, दोनों में माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। 3 - 3 ये हो जाएगा 0। तो देखिए, अगर आंसर 0 आ गया, हमारा आंसर 0 आया है, तो gx जो है वो px का फैक्टर होगा। तो लास्ट में हम लिख लेंगे gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है px इक्वल टू x⁻³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx हमें गिवन है x प्लस 2। हम वही करेंगे, ये जो gx हमें गिवन है x प्लस 2, इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको इस पॉलिनोमियल में पुट करके देख लेंगे। अगर 0 आएगा तो gx px का फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आया तो gx px का फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल कर लेते हैं 0 के, तो x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0, x इक्वल टू यहां पे आ जाएगा, ये 2 मूव करेगा साइड तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब px वाले पॉलिनोमियल में x की जगह -2 पुट कर लेंगे। एक बार इसको उतार लेते हैं दोबारा। px इक्वल टू ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह हमने रख लिया -2 और इसका क्यूब, प्लस 3x की जगह -2 इसका स्क्वायर, प्लस 3x की जगह -2 प्लस 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये ऑड टाइम्स आया है पावर में
तो ये माइनस में आंसर आएगा। और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये आएगा माइनस का, क्योंकि पावर ऑड में है। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए -2 का स्क्वायर है, ये इवन नंबर है, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस का आएगा, और 4 3 जा हो जाता है 12, प्लस माइनस का माइनस, और 3 2 जा 6, और ये प्लस का 1। पहले प्लस वाले उतार लेते हैं। 12 प्लस का है, प्लस का 1 है, माइनस वाले बाद में उतार लेंगे। माइनस का 8, माइनस का 6। आगे सॉल्व करेंगे। 12 + 1 ये हो जाएगा 13, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 14, और दोनों में माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। 13 - 14 करेंगे, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, 14 से 13 को माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। साइन आएगा बड़े वाले से पहले जो साइन होता है माइनस, तो ये आ जाएगा -1। तो देखिए हमारा जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई है, मीन्स 0x जो है वो px का फैक्टर नहीं होगा। तो लास्ट में हम लिख लेंगे gx is not a factor of px। यही हमारा आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है px = x³ - 4x² + x + 6, और gx हमें गिवन है x - 3। तो हम सबसे पहले वही करेंगे। ये जो gx हमें गिवन है x - 3, इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, और 0 के इक्वल करने पे x की जो वैल्यू आएगी उसको इस पॉलिनोमियल में पुट करके देख लेंगे। अगर वैल्यू 0 आ गई तो जो है gx फैक्टर हो जाएगा px के, अगर 0 वैल्यू नहीं आई है तो gx फैक्टर नहीं होगा px के। तो चलिए कर लेते हैं, इसको पहले इक्वल कर लेते हैं 0 के। तो x - 3 ये हो जाएगा 0 के इक्वल, तो x = हो जाएगा, इधर मूव करेंगे तो ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें x की जगह। तो पहले इसको उतार लेते हैं। px = हमें गिवन है x³ - 4x² + x + 6। तो p3 यहां पे कर लेंगे, क्योंकि x की जगह हमें 3 वैल्यू पुट करनी है, इक्वल टू x की जगह 3, इसका हो जाएगा क्यूब, -4, x की जगह 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस x की जगह 3 + 6। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 का क्यूब है, तो 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। देखिए यहां पे 3 2 जा 3, 3 3 जा 9, और 9 4 जा 36, और ये माइनस है तो माइनस का 36, और ये प्लस का 3, और ये प्लस का 6। प्लस वालों को पहले उतार लेते हैं। ये हो जाएगा 27 + 3, और प्लस का 6, और ये माइनस का 36, इसको लास्ट में उतार लेंगे। इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए 27 और 3 ये हो जाएगा 30, और प्लस 6 36, और ये माइनस का 36 बचा है। तो 36 - 36 ये हो गया है 0। तो हमारी वैल्यू आ गई है 0, मीन्स जो gx है वो px का फैक्टर होगा। पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू 0 आ गई तो gx px का फैक्टर होगा। तो लास्ट में हम लिख लेंगे gx is a factor of px। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of px in each of the following cases। देखिए नीचे हमें कुछ केसेस गिवन है। अगर x - 1 px का फैक्टर होगा तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है px = x² + x + k। तो देखिए हमें ये जो गिवन है x - 1 कि ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा px का, तो इसको हम पहले 0 के इक्वल कर लेंगे और उसकी वैल्यू यहां पुट कर लेंगे। तो x - 1 = हो जाएगा 0 के, तो x = हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, मूव करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर लेंगे। तो पहले इसको हम एक बार उतार लेते हैं। px = हो जाएगा x² + x + k के। अब x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 1। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो x की जगह 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो px = हमने ये कर लिया है फाइंड। तो देखिए x की जगह हम रखेंगे 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस k, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू हो जाएगा -2। ये 2 इधर मूव करेंगे तो प्लस का 2 है, माइनस का 2 आ जाएगा, तो के की वैल्यू हमारी आ गई है -2। हमें क्वेश्चन में यही गिवन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px। तो हमें पहले से गिवन है, मान के चले हैं क्वेश्चन में कि x - 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अगर फैक्टर है तो इसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे इस पॉलिनोमियल को, तो हमें यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा k इक्वल टू -2। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में गिवन है px इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2। सबसे पहले वही काम करेंगे, ये इसका फैक्टर है x - 1, तो इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। तो x - 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 के, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 के, इधर मूव करेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल को एक बार उतार लेते हैं। px इक्वल टू हमारे पास गिवन है 2x² प्लस kx प्लस √2। अब यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए 2 की जगह तो 2a आएगा, x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस k, x की जगह वैल्यू पुट करनी है 1 प्लस √2। अब इसको इक्वल कर लेंगे 0 के, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k हो जाएगा, प्लस √2 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए हम √2 को और √2 को मूव करेंगे दूसरी साइड, तो ये जो है 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का √2 है, ये माइनस का √2 हो जाएगा। तो k की हमारी वैल्यू आ गई है -2 माइनस √2। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में हमें गिवन है px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। तो हम वही करेंगे, सबसे पहले x - 1 जो हमें फैक्टर गिवन है इसको कर लेंगे 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। अब हम इस पॉलिनोमियल को एक बार उतार लेते हैं। px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। यहां वैल्यू पुट कर लेंगे, x की जगह रख लेंगे 1, तो x की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का √2, x की जगह 1 रखेंगे प्लस 1, और इसको इक्वल कर लेंगे 0 को, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आएगा, माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू हो जाएगा, ये √2 है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का √2 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है, साइड चेंज करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। इसको आप k इक्वल टू -1 प्लस √2 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन सेम होने चाहिए। ओके, अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें गिवन है px इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k। हम वही करेंगे, सबसे पहले x - 1 जो फैक्टर है इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, पहले हम पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है इसको उतार लेते हैं। ये हमें गिवन है kx² माइनस 3x प्लस k की जगह k रखेंगे, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की, x की जगह रख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k इक्वल टू, इसको कर लेंगे हम 0 के। आगे सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे k आएगा, 3 1 जा 3, और ये माइनस का है तो माइनस का 3 प्लस k इक्वल टू 0। देखिए k भी प्लस का है, ये वाला k प्लस का है, तो k प्लस k ये हो जाएगा 2k, और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। 2k, इस 3 को मूव करेंगे, माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 3। इक्वेशन का रूल होता है, अगर कोई मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के, इसको जब हम मूव करते हैं तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाता है, तो k की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी 3/2। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है फैक्टराइज। देखिए इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 2 है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री होता है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है।
तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो x² के साथ में नंबर गिवन है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से। तो 12 को 1 से, यानी x² का जो कोएफिशिएंट होता है तो ये है 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो लास्ट टर्म है सिंगल नंबर है 1, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 के हमें इस तरह से फैक्टर करने हैं कि इसको प्लस या माइनस करके -7 आ जाए। तो देखिए किस तरह से करेंगे, 12 के हम फैक्टर निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इसी के हमें फैक्टर करने हैं। देखिए अगर 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 3 बच जाएगा, तो 4 और 3 से हम 7 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, -4 -3 अगर हम करेंगे तो ये -7 बन जाएगा। मीन्स हम -7x को लिख सकते हैं -4x माइनस का 3x, ये इक्वल हो जाएगा -7x के। तो वही करेंगे, यहां पे 12x² लिख लेंगे और -7x की जगह हम लिख लेंगे -4x माइनस 3x, -4x माइनस 3x और ये आगे है +1। अब देखिए इसमें कॉमन आ रहा है 12x² माइनस 4x। अब हम इस टर्म को देखेंगे दोनों को और इनको देखेंगे, इसमें हमें कॉमन मिलेगा 4x। 4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और x इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए 4x से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और x² को x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, फिर है माइनस तो माइनस उतारेंगे, 4x से 4x को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर देखिए माइनस का 3x प्लस 1 है, ये माइनस का टर्म है तो माइनस, देखिए जब कोई कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, और ये माइनस का है तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा। हमारे पास बचेगा, देखिए ये माइनस बाहर आ गया तो अंदर बचा 3x, और ये प्लस माइनस बाहर आ चुका है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये 1। अब देखिए 3x माइनस 1 यहां पे भी है, 3x माइनस 1 यहां पे भी है, तो 3x माइनस 1 आ जाएगा कॉमन। हमारे पास बचेगा 4x और यहां से -1, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो वही करेंगे, देखिए x² का कोएफिशिएंट जो है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 2 × 3 ये हो जाएगा 6। 6 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 भी है, 3 भी है और खुद 1 भी है। इसका मतलब हमें यहां से 7x बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अगर हम 6x प्लस 1x यानी x कर दें तो ये 7x के इक्वल हो जाएगा। तो 7x को हम लिख सकते हैं 6x प्लस x, वही करेंगे 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, यानी मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया है। अब कॉमन बाहर लेंगे, इधर ग्रुप बना लेंगे, यहां से आ जाएगा 2x कॉमन, अंदर बचेगा, देखिए 2 तो बाहर आ गया, x² को x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस x तो हमने बाहर ले लिया है, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, x प्लस 3 यहां कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, मीन्स यहां पे 1 कॉमन है। जब 1 कॉमन आएगा तो अंदर का ये ऐसे ही उतर जाएगा। अब x प्लस 3 यहां पे भी है, x प्लस 3 यहां पे भी है, तो x प्लस 3 आ जाएगा बाहर, और ये अंदर बचा है हमारे पास 2x प्लस 1, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब देखिए हमें जो x² का कोएफिशिएंट है 6, इससे मल्टीप्लाई करना है 6 को, तो 6 6 जा हो जाएगा 36। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 36, और 36 के हम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से 18 बार जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 2 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखिए हमारे पास हमें लेके आना है 5x। अगर हम इसे करें 2 2 जा ये हो जाएगा 4 और 3 3 जा 9, यहां 9 आ गया, यहां 4 आ गया, 5 कैसा आएगा, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 4x, तो इक्वल हो जाएगा 5x के। वही करेंगे, 5x की जगह हम पुट करेंगे 9x माइनस 4x, तो 6x² प्लस 5x को हम स्प्लिट करेंगे 9x माइनस 4x,
और ये माइनस का 6 उतर जाएगा। आगे सॉल्व कर लेंगे। यहां कॉमन देख लेते हैं, 6 और 9 पहले नंबर को देख लेते हैं, तो 3 से दोनों डिवाइड होते हैं और एक्स स्क्वायर और एक्स इसमें कॉमन आ जाएगा एक्स। ब्रैकेट लगाएंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर से एक्स को डिवाइड करेंगे, एक्स से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे, एक्स आ जाएगा प्लस 3 3 जा 9, ये यहां बचेगा 3 और एक्स तो बाहर आ चुका है, -4x -6 इससे आ जाएगा आपका बाहर माइनस का 2। अंदर क्या बचेगा, माइनस बाहर आ चुका है, 2 2 जा 4, ये बचेगा 2 और ये x माइनस, क्योंकि बाहर आ चुका है माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाता है अगर माइनस बाहर है, तो ये 2 3 जा 6, 2 से इसको भी डिवाइड कर लेंगे 6। अब देखिए 2x + 3 यहां पे भी है, 2x + 3 यहां पे भी है, तो 2x + 3 आ जाएगा कॉमन। हमारे पास बचा है 3x ये वाला और -2 यहां से। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 3x² - x - 4। यहां पे भी वही करेंगे, x² का कोएफिशिएंट है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 3 × 4 ये हो जाता है 12। अब 12 के हम फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इन्हीं नंबर से हमें बनाना है जो इसके फैक्टर आएंगे -x। -x कैसे बनेगा, देखिए ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 3 है, अगर हम 3, ये 4 है, ये 3 हो जाएगा, तो अगर हम 3 - 4 करें तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, यानी हम -x को लिख सकते हैं 3x - 4x, ये इक्वल टू हो जाएगा -x के। यही करेंगे, 3x² को हम ऐसे ही उतार लेंगे और जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करते हैं इस तरह से, ये करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 3x² + 3x, इसमें कॉमन बाहर लाएंगे। देखिए 3x इसमें भी है और 3x इसमें भी कॉमन है, तो 3x बाहर आ जाएगा, 3 ये बाहर आ गया, x² से x को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3x बाहर आ गया तो 1 बचेगा, -4x - 4, यहां 4 दोनों में है तो 4 कॉमन आएगा और माइनस का है तो माइनस का 4 कॉमन आएगा। जब माइनस का नंबर बाहर ले आते हैं तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का x बचेगा तो ये यहां प्लस हो जाएगा और ये माइनस का है, ये प्लस का 4 1 जा 4 1 हो जाएगा। अब x + 1 यहां पे भी है, x + 1 यहां पे भी है, तो x + 1 आ जाएगा कॉमन। अंदर हमारे पास बचा है यहां 3x और ये माइनस का 4। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है फैक्टराइज। इसमें हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें इनको फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि यहां वेरिएबल की डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे निकालते हैं, चले देखिए। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो भी होगा इसके 3 फैक्टर आएंगे क्योंकि इसकी डिग्री 3 है यानी हाईएस्ट पावर 3 है। और देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को निकालने के 2 मेथड हैं। इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको दोनों मेथड मालूम हो जाए कि कौन कौन से मेथड हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के। तो पहले मेथड से शुरू करेंगे। तो देखिए फर्स्ट जो मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम जो लास्ट वाला टर्म है 2, इससे हमें आइडिया लेना होगा कि इस पॉलिनोमियल के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो उसके लिए जो लास्ट नंबर है 2, इसके हम फैक्टर करेंगे। इसके जब हम फैक्टर करेंगे 2 के, तो इसके फैक्टर जो हैं वो हो जाएंगे, या तो होगा -1, या होगा +1, या होगा 2, या होगा +2, -2 या होगा +2। तो हम बारी बारी से ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे और एक बार हम मान लेंगे कि x -1 इसका फैक्टर है। अगर इससे x -1 अगर फैक्टर होगा तो x = 1 होगा, +1, तो हम 1 रख के देख लेंगे। अगर 0 आ गया तो x -1 इसका एक फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आया तो x + 1 हम मान लेंगे कि एक फैक्टर होगा, और x + 1 अगर फैक्टर होगा तो x = हो जाएगा -1, तो -1 रख के देखेंगे। इसी तरह से जब तक 0 नहीं आ जाता हम इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करके देखते रहेंगे। वैसे ज्यादा चांस ये हैं कि -1 या +1 रखने से इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो चलिए पहले हम लेट कर लेंगे कि x -1 इसका एक फैक्टर है।
तो लिख लेंगे लेट x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा तो x माइनस 1 इक्वल टू हमें 0 रखना पड़ेगा, इसके इक्वल रखना पड़ेगा। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू ये -1 इधर मूव होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। यानी हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करके देखेंगे, अगर 0 आ गया तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, तो हमें यहां से एक फैक्टर मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 फैक्टर निकलेंगे, तो एक फैक्टर हमें यहां से मिल जाएगा, बाकी 2 हमें बाद में निकालने होंगे। चलिए अब हम इस पॉलिनोमियल को उतार लेते हैं। तो ये है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसको हम लेट कर लेते हैं px, लेट px इक्वल टू, अब हमें p1 के लिए निकालना है तो यहां x की जगह 1 रख लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 1 करेंगे तो 1 की पावर 3 हो जाएगी, माइनस 2, x की जगह 1 करेंगे इसकी पावर 2 हो जाएगी, माइनस x की जगह 1 रखेंगे प्लस 2। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्लस में है 1 तो 1 की पावर 3, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, और माइनस को ऐसे ही उतारेंगे, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2। प्लस वाले नंबर को हम पहले उतार लेते हैं, इजी हो जाएगा, ये प्लस का है, ये प्लस का 2 है, आगे ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस का प्लस होता है, 2 और 1 प्लस होके 3 हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का क्योंकि दोनों में साइन माइनस का है, 3 माइनस 3 0 हो गया, वैल्यू 0 आ गई है। मतलब ये जो हमने लेट किया था x माइनस 1, ये इसका एक फैक्टर होगा। अभी 2 फैक्टर और हमें निकालने होंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बताया इसके 3 फैक्टर होते हैं। अब आगे हम कैसे करेंगे, देखिए एक फैक्टर हमें मिल गया x माइनस 1, अब इस x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, हमें 2 फैक्टर निकलेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए x माइनस 1 से हम डिवाइड कर लेते हैं, जो हमें फैक्टर मिल गया है x माइनस 1, इससे हम डिवाइड कर लेंगे इस पॉलिनोमियल को, डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, यहां पे x माइनस 1 है, पहला हमें टर्म देखना है x, अब हम इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए, ये हमें देखना है। तो x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे x को तो x क्यूब आ जाएगा, हमें ये वाला फर्स्ट टर्म लेके आना होता है। तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे अब x से तो ये x क्यूब हो जाएगा, यहां -1 है तो x स्क्वायर को -1 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। इसके बाद जैसे हम डिवाइड में करते हैं माइनस कर देते हैं, यहां पे आपको ध्यान रखना है ये साइन चेंज हो जाएगी, नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए प्लस का एक्स क्यूब है, ये माइनस का एक्स क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहां ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस का माइनस होता है, तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर को माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, और साइन आएगा बड़े वाले से पहले यानी माइनस का x स्क्वायर। ये काम हो गया। इसके बाद हमारे पास ये जो टर्म बचे हैं इसको भी हम उतार लेंगे, माइनस का x और प्लस का 2। फिर वही काम करेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिर्फ प्लस का x से करते तो x स्क्वायर आता, लेकिन यहां पे माइनस x स्क्वायर है, तो माइनस x से जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इस माइनस x से -1 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहां पे माइनस माइनस का प्लस होता है तो दोनों को प्लस कर लेंगे, x और x प्लस होके 2x हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का आएगा।
अब आगे हमारे पास बचा है +2, इसको भी ऐसे उतार लेंगे। अब फिर वही काम करेंगे, हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x हो जाए। देखिए माइनस है तो माइनस का हमें 2 चाहिए होगा, माइनस के 2 से अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। इसके बाद ये -2 इस -1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस हैं, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। फिर वही करेंगे, माइनस करना है, नीचे वाले जो एक्सप्रेशन है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2x ये प्लस का 2x, ये कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 ये भी कट जाएंगे, तो 0 आ गया। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, तो हमें यहां से देखिए एक जो है क्वाड्रिक इक्वेशन पॉलिनोमियल मिल गया है, x² - x - 2। अब क्वाड्रिक इक्वेशन हमारे पास जो मिल गया है वो आ गया है x² - x - 2। अब यहां से हम दो फैक्टर निकाल लेंगे। अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म जो है इसको स्प्लिट करके, तो इसको स्प्लिट करेंगे और यहां से हमें दो फैक्टर्स और मिल जाएंगे। एक फैक्टर हमें पहले ही मिल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, x - 1। तो इसके हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3। अब 3 के हम जो फैक्टर निकालेंगे, 3 के जो फैक्टर निकलेंगे वो 1 × 2 ये आ जाएगा 2। 2 के फैक्टर निकलेंगे 1 और 2, 1 और 2 के हम इस तरह से फैक्टर निकालेंगे। अब हमें 1 और 2 से इस तरह से करना है कि ये माइनस का 1 आ जाए। माइनस का 1 कैसे आएगा, 1 - 2 करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, यानी -x को हम लिख सकते हैं -x - 2x इक्वल टू, ये प्लस का x होगा, x - 2x करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। यही करेंगे हम यहाँ पे। देखिए x² तो ऐसे ही रहेगा, -x को हम लिख सकते हैं प्लस का x माइनस का 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो -x ही आएगा, और ये माइनस का 2 उतार लेंगे। इसके बाद देखिए इन दोनों टर्म में x कॉमन है, बाहर ले आएंगे, अंदर बचेगा x और प्लस और x बन जा x, 1 बचेगा। यहां -2 दोनों में कॉमन है, -2 को बाहर ले आएंगे, अंदर क्या बचेगा, देखिए -2 तो बाहर आ गया, अंदर सिर्फ x बचा, माइनस बाहर आ जाता है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 2 1 जा 2, 1 हो जाएगा। अब x + 1 दोनों में कॉमन है, यहां पे भी x + 1 है, यहां पे भी x + 1 है, तो x + 1 आ जाएगा कॉमन। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा x - 2। तो देखिए हमें दो फैक्टर मिल गए हैं, और एक मिल गया है x + 1 और एक मिल गया है x - 2, और एक फैक्टर हमें पहले ही मिल चुका था x - 1, यानी 3 फैक्टर हमें इस पॉलिनोमियल के मिल चुके हैं, x - 1, x + 1 और x - 2। तो इसको हम लास्ट में लिख लेंगे, x³ - 2x² - x + 2 इक्वल टू, एक फैक्टर ये मिला था x - 1, दो फैक्टर यहां से मिल चुके हैं x + 1 और x - 2। यही आपका आंसर होगा, ये 3 फैक्टर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम ग्रुपिंग बना सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन ग्रुपिंग बनाने से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है सारे के सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्रुपिंग वाले मेथड से सॉल्व नहीं होंगे। ये वाला क्वेश्चन लेकिन उससे सॉल्व हो रहा है, तो सारे मेथड आप देख सकते हैं। अगर ग्रुपिंग वाले मेथड से सॉल्व हो रहा है तो ग्रुप बना के सॉल्व कर सकते हैं, अगर ग्रुप वाले मेथड से सॉल्व ना हो रहा हो तो आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, फैक्टर थ्योरम। चलिए अब हम इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड कैसे सॉल्व होगा ग्रुपिंग वाले मेथड से। पहले हम इस पॉलिनोमियल को उतार लेते हैं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, -2x² - x + 2। अब देखिए क्या करेंगे, इस ग्रुप में कॉमन देख लेंगे क्या है, इस ग्रुप में कॉमन देख लेंगे क्या है, बाहर कॉमन लेके आएंगे। यहां पे बाहर जो है x² से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो x² को बाहर ले आएंगे, x³ से को x² से डिवाइड करेंगे, ये x बचेगा, फिर माइनस बचेगा, x² बाहर आ गया तो यहां से 2 बचेगा।
अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, देखिए जहां कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता है, तो माइनस का 1 कॉमन ले आएंगे। अब ये माइनस तो बाहर आ गया, 1 से x को डिवाइड करेंगे, x बचेगा, माइनस और प्लस ये हो जाता है माइनस, यानी माइनस अगर बाहर आता है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2। अब देखिए x माइनस 2 यहां पे भी है, x माइनस 2 यहां पे भी है, तो x माइनस 2 आ जाएगा कॉमन। हमारे पास बचा क्या, यहां से एक्स स्क्वायर बचा और ये माइनस का 1 बचा। अभी देखिए ये x माइनस 2 बिल्कुल सही है, हमें एक फैक्टर ये मिल चुका है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये अभी और भी आगे सॉल्व हो रहा है। कैसे हो रहा है, इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी आइडेंटिटी का हम यहां पे यूज करेंगे, तो x माइनस 2 तो ऐसे ही उतर जाएगा, और a प्लस बी ए माइनस बी, तो a यहां पे x है, b यहां पे 1 है, तो a प्लस बी यानी x प्लस 1, a माइनस बी यानी x माइनस 1। अब देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर इसका चेंज हो सकता है। मींस x माइनस 1 को आप पहले लिख सकते हो, x माइनस 2 को बाद में लिख सकते हो, x प्लस 1 को पहले लिख सकते हो, ऑर्डर चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम आंसर आया है। अब आप ये पूछेंगे कि सर हम ये वाला मेथड यूज करें या ये वाला मेथड यूज करें, तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये अगर आपका ग्रुपिंग करके और कॉमन लेके अगर आपका सॉल्व होता है तो आपको इसी से करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम इतने लंबे प्रोसेस में क्यों जाएं, इतने लंबे मेथड में क्यों जाएं। अगर ये ग्रुपिंग वाले मेथड से सॉल्व नहीं होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। चलिए अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो देखिए इसको अगर हम ग्रुपिंग करके करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, यहां से साफ पता लग रहा है। देखिए यहां हम क्या कॉमन लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर आएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, लेकिन यहां कोई कॉमन नहीं है तो हम 1 लेके आएंगे, तो यहां हमारे पास x माइनस 3 नहीं बचेगा, तो कॉमन नहीं आ सकता कोई बाद में, तो ये ग्रुपिंग वाले मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो हम यहां फैक्टर मेथड यूज करेंगे। और सबसे पहले देखिए हम 5 के फैक्टर करेंगे। 5 के फैक्टर हो जाता है माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 5 और प्लस का 5। तो इसका मतलब हम एक एक करके ट्रायल एंड एरर मेथड से यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। मैं आपको पहले ही बता दिया है, या तो x प्लस 1 या x माइनस 1 फैक्टर मान लेने से दोनों में से कोई 99% या 95% चांस है कि एक फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम x प्लस 1 को फैक्टर मान लेते हैं, तो लिख लेंगे लेट x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा तो x प्लस 1 को हमें 0 के इक्वल करना पड़ेगा, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। प्लस का 1 है, साइड मूव होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, मीन्स x की जगह हम यहां पे माइनस 1 रख के देखेंगे। अगर 0 आ गई इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, हमें कंफर्म हो जाएगा। अभी हमने लेट किया है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, ये कंफर्म नहीं है अभी। तो चलिए हम वैल्यू रखेंगे, पहले हम इस पॉलिनोमियल को उतार लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं। ये px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब हमें x की जगह माइनस 1 रखना है, यानी p माइनस 1 इक्वल टू x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x की जगह माइनस 1 रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9x की जगह माइनस 1 रखेंगे और माइनस 5। सॉल्व करेंगे, देखिए ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस साइन है, ऑड टाइम जब होता है तो साइन माइनस का ही आता है, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे,
-1 का स्क्वायर, देखिए इवन टाइम्स है तो प्लस आएगा यानी प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस का 3। इसके बाद माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा, और आगे है माइनस का 5। ज्यादा इजी होता है हम प्लस वाले नंबर को पहले उतार लें और माइनस वाले नंबर को बाद में उतार लें। तो 9 हम पहले उतार लेते हैं, माइनस वाले नंबर हम बाद में उतार लेते हैं। तो देखिए 9 - 1 ये हो जाएगा 8, और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, दोनों को 8 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का क्योंकि दोनों में माइनस साइन है। आगे सॉल्व करेंगे तो 8 - 8 ये हो जाएगा 0। तो देखिए 0 आ गई है वैल्यू, इसका मतलब है कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, यानी हमें एक फैक्टर मिल गया है x + 1। ये एक फैक्टर मिल चुका है। अगर यहां पे 0 वैल्यू नहीं आती तो हम लेट करते x - 1, अगर वहां पे भी वैल्यू नहीं आती तो हम लेट करते x + 5, फिर उसके बाद x - 5, इस तरह से लेट करते रहते ट्रायल एंड एरर मेथड से। अब हमें एक फैक्टर मिल गया है, तो मैंने आपको बताया था जो फैक्टर मिल जाता है इसी से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, वहां से हमें 2 फैक्टर और मिलेंगे। तो चलिए हम x + 1 से डिवाइड कर लेते हैं इस पॉलिनोमियल को। यह है x³ - 3x² - 9x और माइनस का 5। अब देखिए x से हम किसको मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए? बहुत सिंपल है, x² से करेंगे तो ये x³ हो जाएगा। अब हमें x² से ये प्लस का 1 ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का x²। अब हमें माइनस करना होता है, माइनस कर लेंगे, नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। देखिए ये प्लस का x³ है, ये माइनस का x³ है, ये आपस में कट हो जाएंगे। अब यहां पे माइनस माइनस का प्लस हो जाता है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 3x² + x², ये हो जाएगा 4x², और साइन आएगा बड़े वाले से पहले का यानी माइनस। इसके बाद हमारे पास ये जो टर्म बचे हैं इनको भी उतार लेंगे, -9x माइनस का 5। फिर वही काम करेंगे, x से हम किसको मल्टीप्लाई करें कि -4x² आ जाए। तो देखिए माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो माइनस का 4x² हमें मिल जाएगा। अब माइनस का 4x से प्लस का 1 ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। फिर वही काम करेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस का है यहां प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा। माइनस का 4x² और ये प्लस का 4x², ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस प्लस का माइनस, तो 9 से 4 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5 और ये x, और साइन किसके आएगा? बड़े वाले से पहले का यानी माइनस का 5x। आगे हमारे पास बचा है -5, इसको भी उतार लेंगे। अब फिर वही काम करेंगे, x से हम किसको मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 5x आ जाए। तो देखिए माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5x आ जाएगा। अब माइनस के 5 को +1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। फिर माइनस करेंगे, ये माइनस की जगह प्लस कर देंगे, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 5x ये प्लस का 5x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 5 ये प्लस का 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 0। अगर 0 रिमाइंडर में आ गया है मीन्स हमें जो है हमारा ये काम पूरा हो गया है। हमारे पास जो अब देखिए हमारे पास जो अब है वो क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आ गया है। x² - 4x माइनस का 5। अब हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म जो है उसको स्प्लिट करेंगे और 2 फैक्टर हमें और मिल जाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? देखिए x² का कोफिशिएंट है 1, 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5। अब 5 के फैक्टर होंगे 1 और 5, और 1 और 5 से ही हमें -4 बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? देखिए अगर हम 1 - 5 कर दें तो ये माइनस का 4 बन जाएगा, यानी -4x को हम लिख सकते हैं x × 5x, तो ये बन जाएगा माइनस का 4x। हम यही करेंगे, मिडिल टर्म की जगह हम लिखेंगे x - 5x, तो इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे x² को, -4x की जगह हम लिख लेंगे प्लस का x माइनस का 5x, क्योंकि ये दोनों सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x बन जाएगा। माइनस का 5 हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद देखिए इस टर्म में x कॉमन है, बाहर ले आएंगे, यहां पे बचेगा x प्लस और x बन जा x।
यहाँ माइनस का 5 दोनों में है, माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, माइनस का 5 बाहर आ गया, अंदर बचा प्लस का x, और ये माइनस बाहर आ चुका है, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, 5 1 जा 5 हो जाता है। अब देखिए x प्लस 1 यहाँ पे भी है, x प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, हमारे पास बचेगा x माइनस 5। तो हमें दो फैक्टर और मिल गए हैं, x प्लस 1 x माइनस 5, और एक फैक्टर हमें पहले ही मिल चुका था x प्लस 1। तो हमें टोटल 3 फैक्टर मिल गए हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 फैक्टर आएंगे। एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1, दूसरा फैक्टर हो जाएगा यहां से x प्लस 1, और तीसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 5। तो इसको लास्ट में हम लिख लेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था 9x माइनस 5, इसके 3 फैक्टर मिल गए हैं। पहला फैक्टर है x प्लस 1, और 2 फैक्टर ये हैं, ये भी हम इसके साथ लिख लेंगे। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। देखिए ये जो है, अगर हम यहां पे, मैंने बताया था ग्रुपिंग करके भी कर सकते हैं, इसको अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो यहां पे हमें इसके फैक्टर नहीं मिलेंगे, ये ग्रुपिंग से सॉल्व नहीं होगा, चाहे आप इसको रफ में एक बार ग्रुपिंग करके भी देख सकते हैं। तो इसको हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, फैक्टर मेथड से। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखिए 20 है, 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 होगा, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो प्लस 1 और माइनस 1 करके ही देख लेंगे, हमें इसी से शायद इसका फैक्टर मिल जाएगा। तो हम लेट कर लेंगे x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो x प्लस 1 अगर फैक्टर होगा तो x प्लस 1 को हमें 0 के इक्वल करना पड़ेगा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस का है, इधर मूव होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी हम x की जगह यहां पे माइनस 1 रख के देखेंगे, अगर वैल्यू 0 आ गई तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसको पहले लेट कर लेते हैं, उतार लेते हैं, इसको लेट कर लेंगे, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20। अब x की जगह हमें वैल्यू रखनी है माइनस 1, तो माइनस 1 रख के देख लेते हैं, यहाँ रखेंगे माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 13, x की जगह रखेंगे माइनस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32, x की जगह रखेंगे माइनस 1 प्लस 20। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस 1 स्क्वायर, ये इवन टाइम्स हो रहा है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 13। फिर यहां देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 32 1 जा 32 हो जाएगा, और आगे है प्लस का 20। प्लस वालों को पहले उतार लेते हैं, ये 13 प्लस का है, ये प्लस का 20 है, इसको पहले उतार लेते हैं, माइनस का 1 माइनस का 32, इनको बाद में उतार लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं, 20 प्लस 13 ये हो जाएगा 33, और माइनस का प्लस हो जाता है, दोनों को प्लस करेंगे 33 हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों में माइनस साइन है, ये 33 होगा, तो 33 माइनस 33 ये हो गया 0। तो देखिए 0 आ गया है, और 0 आ गया का मतलब है एक फैक्टर हमें मिल चुका है x प्लस 1। अगर 0 नहीं आता तो हम लेट करते x माइनस 1, और यहां x माइनस 1 इक्वल टू 0 करते, तो x इक्वल टू 1 हमें यहां पे वैल्यू पुट करनी होती। तो एक फैक्टर हमें मिल गया है x प्लस 1। अब मैंने आपको बताया था एक फैक्टर अगर मिल जाए तो इस फैक्टर से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड हम रफ में कर लेते हैं, रफ में नहीं, ये फियर का ही काम है। x प्लस 1 से हम डिवाइड कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20 डिवाइड कर लेते हैं। देखिए x से हम किसको मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए, तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से प्लस 1 भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर,
अब माइनस करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये माइनस का एक्स क्यूब, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब ये प्लस माइनस का माइनस हो जाता है, तो 13 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद जो टर्म है इनको भी उतार लेते हैं, प्लस का 32x और प्लस का 20। फिर वही काम करेंगे, x से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 12x स्क्वायर हो जाए, तो बहुत सिंपल है, 12x से जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब 12x को हमें +1 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 12x। फिर वही काम करेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 12x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर, ये आपस में कट हो जाएंगे। यहां देखेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, तो 32 से 12 को माइनस करेंगे 20, और ये x भी है, और आगे का ये प्लस का 20 ऐसे ही उतार लेंगे। फिर वही काम करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20x हो जाए, तो बहुत सिंपल है, 20 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाएगा। अब ये 20 से 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, 20 1 जा 20। अब माइनस कर लेंगे, ये साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 20x, ये माइनस का 20x आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 20, ये माइनस का 20, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर में आ जाएगा 0। अब रिमाइंडर में 0 आ गया है तो हमें यहां एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल मिल गया है। इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल से ही हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और 2 फैक्टर हमें और मिल जाएंगे। तो इसको उतार लेते हैं, हमें मिल गया है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20। अब इसको हम मिडिल टर्म जो है 12x, इसको स्प्लिट करेंगे। उसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इसको हम लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। इसके हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब ये जो फैक्टर आए हैं इसी से हमें प्लस या माइनस करके 12 लेके आना है। तो कैसे आएगा, देखो बहुत इजी है, ये 2 हो जाएगा, 5 2 जा ये 10 हो जाएगा, ये 10 है और ये 2 है। अगर हम 10 + 2 कर दें तो 12 हमारा बिल्कुल इजी आ जाएगा, 2 + 10 ये भी 12 आ जाएगा। तो हमें 2 + 10 = 12 करना है। इसको हम 12x को कैसे लिखेंगे, 2x + 10x, तो ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो 12x को हम लिख लेंगे 2x + 10x। चलिए, तो एक्स स्क्वायर को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, इसको हम लिख लेंगे 2x + 10x और ये प्लस का 20 आगे ऐसे ही रह जाएगा। अब ये देखिए ग्रुपिंग बन गई है। अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचेगा, x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x बचेगा, प्लस ये x तो बाहर आ गया, या x से 2x को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। यहां 10 कॉमन है, 10 को बाहर ले आएंगे, अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 10 2 जा 20। अब देखिए x + 2 यहां पे भी, x + 2 यहां पे भी, तो x + 2 को कॉमन ले आएंगे, क्या बचेगा, यहां से x बचेगा और यहां से प्लस का 10 बचेगा। तो हमें देखिए 2 फैक्टर और मिल गए हैं, x + 2 x + 10। तो एक फैक्टर हमें पहले ही मिल चुका था x + 1, तो हमें 3 फैक्टर मिल गए हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो लास्ट में हम आंसर लिख लेंगे x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20 = पहला फैक्टर हमें यहां से मिला था, ये उतार लेंगे x + 1 और 2 फैक्टर यहां से उतार लेंगे x + 2 और x + 10। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट नंबर 4। ये हमें गिवन है 2y³ + y² - 2y - 1। अब देखिए इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ग्रुपिंग बना के। इसे दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ ही पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ग्रुपिंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इन दोनों टर्म में y² कॉमन है, इसको हम बाहर ले आएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 2 बचेगा, और y³ से अगर हम y² से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ y बचता है, फिर यहां प्लस है तो प्लस उतर जाएगा, y² से y² को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। यहां क्या कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, और दोनों माइनस के, तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखिए माइनस तो बाहर आ चुका है, तो अंदर बचेगा 2y,
और ये माइनस बाहर आ चुका है, तो ये बचेगा प्लस का 1। वैसे भी आपको ध्यान रखना है, अगर माइनस का कोई नंबर आप बाहर लेके आते हो तो अंदर के ये जो साइन है ये सारे चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का 2y है, ये प्लस का 2y हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2y प्लस 1 यहां पे भी है, 2y प्लस 1 यहां पे भी है, तो 2y प्लस 1 ये आ गया कॉमन। बचा क्या, यहां से बचा, ये देखिए ये तो बाहर आ गया, बचा y स्क्वायर और यहां माइनस का 1 बचा। अब अगर आप देखें तो यहां पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये तो ऐसे ही उतरेगा, यहां पे कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहां पे आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर, मैं यहां पे लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे ए है y और b है 1, ये तो ऐसे ही उतार लेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी y प्लस 1 और a माइनस बी यानी y माइनस 1। तो ये आपके जो हैं 3 फैक्टर हमें मिल गए हैं, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर आएंगे, वो हमें मिल गए हैं 2y प्लस 1, y प्लस 1 और y माइनस 1। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।